अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में खुशामदीद। तो आज हम इस वीडियो में साइंस और टेक्नोलॉजी 10वीं जमात हव्वल का जो पहला लेसन है शक्ली कशिश, उसकी वीडियो की पार्ट 4 है। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो को एक बार प्रेस करें। उसके बाद आपको स्क्रीन पर ऊपर आई बटन का एक आइकन मिलेगा, उसे दबाने पर आपको वीडियो होगी शो होगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में साइड में जो बेल आइकन है उसे दबाएं, ताकि जब मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो वो पहुँचे सबसे पहले आप तक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हमारा पेज नंबर 9 तक हो चुका था, 8 तक हो चुका था। अब हम 9 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट बॉक्स में आपको दिख रहा है कि आपको पहले मुकाम पर मुकाम दिख रहा है, और दूसरे में सतह ज़मीन से ऊंचाई यानी किलोमीटर, और आपको जी यानी जीएम। जी का मतलब होता है ज़मीन का शक्ली इसरा। जी यानी ज़मीन का शक्ली इसरा होता है। जी का मतलब होता है ज़मीन का शक्ली इसरा। तो आप जो बॉक्स से स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए आपको हो सकता है कि आपको इस टाइप में पूछा जाए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि सतह आपको नज़र आ रहा होगा कि आप देख सकते हैं सतह ज़मीन का हिस्सा या औसत है यानी मुकाम है। अब इसकी सतह ज़मीन से जो ऊंचाई होगी वो 0 होगी, और जब आप जी यानी ज़मीन की शक्ली कुव्वत देखेंगे तो इसकी 9.81 होगा। और जब माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पे सतह इसकी ऊंचाई कितनी है बोले तो इसकी ऊंचाई 8.8 है। तो इसकी ज़मीन की जो शक्ली इसरा यानी जी की कीमत 9.8 पे होगी। वही हम अगर इंसान के तैयार किरदा गुब्बारे से हासिल की गई सबसे ज़्यादा बुलंदी, यानी इंसान के तैयार किरदा गुब्बारे से हासिल की गई सबसे ज़्यादा बुलंदी की 36.6 हो, तो इसकी जी की कीमत 9.77 होगी जी की कीमत। और यही जब खिलाई जहाज़ का मदार हो, मतलब कोई हवाई जहाज़ जब हवा में हो, तो इसकी सतह ज़मीन से ऊंचाई 400 किलोमीटर होगी। और जब इसकी जी की कीमत यानी ज़मीन की शक्ली कुव्वत 8.7 होगी। और मौसलाती सैटेलाइट यानी ऊपर आसमान में जब ये शमसी निज़ाम में जब मौसलाती सैटेलाइट होता है, तो वो मौसलाती सैटेलाइट का ऊंचाई 35,700 किलोमीटर हो, तो इसकी जी की शक्ली कीमत 0.225 होगी। ये आपको एग्ज़ाम में ख़ास तौर पर पूछा जाने के चांसेस है, तो आप इसे एक बार पढ़ें। अब हम आगे देखते हैं कि नंबर जी, गहराई के मुताबिक तब्दीली। ज़मीन के अंदर गहराई में जाते वक्त भी जी की कीमत में तब्दीली होती है। जी का मतलब है ज़मीन का शक्ली इसरा होता है। अगर मसावत 5 में अगर देखें, मसावत 5 में आर की कीमत 32 कम कर दी जाए तो जी की कीमत में बढ़नी चाहिए। यानी आप देख सकते हैं कि मसावत 5 यहाँ पर है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर है कि मसावत 5 में जी की कीमत आप देख सकते हैं। जी का मतलब होता है ज़मीन का शक्ली इसरा। यहाँ पर भी जो जी है, जी का भी शक्ली इसरा। और एम का मतलब है कि कीमत वाले जिस्म। एम का मतलब है कीमत वाले जिस्म। और आपको जो नीचे आर स्क्वायर नज़र आ रहा है उसका मतलब है न्यूटन का, इसका मतलब है फासला ज़मीन का निस्कुत्र होगा। आर मतलब ज़मीन का फासला, निस्कुत्र ये होगा। और ये मसावत 5 में, अगर हम मसावत 5 में देखिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि
जी की कीमत बढ़नी चाहिए, लेकिन शायद ज़मीन के मरकज़ की जानिब जाने की वजह से जिस्म पर अमल करने वाली शक्ली क़ुव्वत का ज़मीनी हिस्सा भी कम होता है। यानी मसावत 5 में इस्तेमाल होने वाली एम की कीमत में बदलती है। एम या राइटिंग मिस्टेक में एम की कीमत में बताता है। इनके एक साथ ही असर से ज़्यादा और के अंदर गहराई में जाते वक्त गहराई के मुताबिक जी की कमी होती जाती है। अब ये लाइन ये खानापुरी के टाइप में भी आपको पूछ सकता है कि इनके आपको ये खानापुरी के टाइप में पूछ सकता है। 1 मिनट, आपका खानापुरी के टाइप में पूछ सकता है कि एक साथ असर से ज़मीन के गहराई में जाते वक्त गहराई के मुताबिक डैश की कीमत कम होती है। तो आपको ये डैश में खानापुरी के तौर पर पूछ सकता है। और ये भी होगा कि ये भी खानापुरी में आपको पूछ सकता है, ज़मीन के अंदर गहराई में जाते वक्त डैश की कीमत तब्दील होती रहती है। तो आपको जी आंसर होगा। ये भी खानापुरी में आपको पूछ सकता है। ये आपको खानापुरी में पूछने के चांसेस है। तो आप कभी भी अपना वीडियो देखें तो अपनी टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठा करें, ताकि मैं इसी जब अंडरलाइन कराता रहूँ तो आप अपनी साथ ही साथ अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करते रहें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि ज़रा सोचें। आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन ये है कि ज़मीन के अंदर गहराई में जाते वक्त क्या शक्ली क़ुव्वत की सिमत में कुछ फ़र्क आएगा। तो आपने अभी पढ़ा है कि हमने ज़मीन के अंदर जाते वक्त ज़मीन के अभी लाइन में है, देखो ज़मीन के अंदर अभी हमने पढ़ा है कि ज़मीन के गहराई में जाते वक्त भी जी की कीमत में तब्दीली होती है। तो ये होगा कि ज़मीन के अंदर जाते वक्त क्या शक्ली क़ुव्वत की सिमत में कुछ फ़र्क आएगा। हाँ, तो ज़मीन के अंदर गहराई में जाते वक्त शक्ली क़ुव्वत में फ़र्क आएगा, क्योंकि कम होता जाएगा वो, क्योंकि जी की कीमत में कमी होती जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ज़मीन के मरकज़, एक मिनट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अगर हर एक सैयारचे की कीमत और निस्कुत्र अलग अलग हो तो और मसावत 6 के मुताबिक हर एक की सतह पर जी की कीमत भी मुख्तलिफ होती है। चाँद की शकल ज़मीन की क़ुव्वत का शकल का 1/6 यानी 1/6 दुगना हो तो इसलिए मखसूस क़ुव्वत का इस्तेमाल करके चाँद ज़मीन के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा ऊंचाई छलांग लगा सकते हैं। यानी कि अगर एक सैयारचे की कीमत और निस्कुत्र दोनों की अलग अलग हो, यानी हर एक सैयारे और सैयारचे की कीमत यानी निस्कुत्र, यानी एक सैयारचा है और सैयारचे के दोनों सैयारचे एक सैयारे की दोनों की कीमत और निस्कुत्र अगर अलग अलग हो तो मसावत 6 के मुताबिक, यानी मसावत आप देख सकते हैं कि मसावत 6 के मुताबिक जी, तो ये आप इधर देख सकते हैं जी के यानी मसावत 6 के मुताबिक, मसावत 6 आपको नज़र आएगा। मसावत 6 के मुताबिक, 1 मिनट, मसावत 6 के मुताबिक हर एक की सतह पर जी की कीमत भी मुख्तलिफ होगी, यानी बराबर होगी, अलग अलग होगी, मुख्तलिफ होगी। चाँद की क़ुव्वत शकल ज़मीन की क़ुव्वत शकल का 1 गुना 6 है, 1/6 गुना होती। इसी तरह मखसूस क़ुव्वत का इस्तेमाल करके चाँद पर ज़मीन के मुकाबले यानी चाँद के मुकाबले 6 गुना ऊंचाई छलांग लगा सकते हैं। मतलब अगर हम ज़मीन पर 1 गुना 6 शक्ली क़ुव्वत हो तो चाँद पर हम 6 गुना ज़्यादा ऊंचाई तक छलांग लगा सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कीमत और वज़न, मास एंड वेट। तो कीमत, किसी भी शय की कीमत इसमें मौजूद मादे की मिकदार होती है। ऐसा निज़ाम में इसकी इकाई किलोग्राम है। कीमत गैर सिमती मिकदार है,
एक ही शय की कीमत हर जगह यकसा होती है। किसी दूसरे सैयारचे पर इसकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं होती। न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक शय के जमूद के मिकदार की पैमाइश है, यानी जितनी ज़्यादा होगी जमूद भी इतना ही ज़्यादा होगा। मतलब कि जितनी ज़्यादा जमूद होगी यानी कीमत जितनी ज़्यादा होगी वो जमूद भी इतना ही होगा। अब हम वज़न देखते हैं कि किसी भी जिस्म को ज़मीन जिस कुव्वत से कशिश करती है, यानी अपनी जानिब खींचती है, कशिश करती है, तो इस कुव्वत को वज़न कहते हैं। ये आपको एक मिनट देख सकते हैं कि आपको क्या नहीं कि आपको ये जो अंडरलाइन है, मेरा मार्क वर्क नहीं कर रहा है इसलिए, तो आप देख सकते हैं किसी जिस्म को ज़मीन जिस कुव्वत से कशिश करती है इसको वज़न कहते हैं। तो ये आपको खानापुरी के टाइप में पूछ सकता है, क्योंकि आपको इस तरह पूछेगा कि जिस्म को ज़मीन जिस कुव्वत से कशिश करती है इस कुव्वत को डैश कहते हैं। तो आपको ये खानापुरी में पूछ सकता है, इसे अंडरलाइन कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। एम कीमत वाले जिस्म पर, यानी एम कीमत वाले जिस्म पर ज़मीन की सकली कुव्वत यानी एफ़ और मसावत 4 की बिना पर, यानी मसावत 4 आप देख सकते हैं, मसावत 4 आपको देखा है एफ़ बराबर एम जी, मसावत 4 है, मसावत 4 एफ़ इक्वल टू एम जी, ये आप देख सकते हैं एफ़ इक्वल टू एम जी। तो मैंने कहा था एफ़ की आती है सकली कुव्वत, एफ़ यानी सकली कुव्वत होता है और जी यानी ज़मीन का सकली इसरा, और एम यानी कीमत वाला जिस्म। अब ये फार्मूला आप देख सकते हैं कि वज़न का, तो W बराबर F, W का मतलब होता है वज़न, वेट, और F का मतलब होता है सकली कुव्वत, और mg बराबर, तो GM बराबर G इक्वल टू GM पाउंड R स्क्वायर, यानी R का मतलब होता है निस्कुचर, ज़मीन का निस्कुचर स्क्वायर। तो ये फार्मूला भी आपको इसमें कुछ मिस्टेक करके देगा, तो आप एग्ज़ाम में पूछने के लिए कह सकता है। वज़न ये कुव्वत होने की वजह से ऐसा ही निज़ाम में इसकी इकाई न्यूटन है। इस तरह वज़न कुव्वत होने की वजह से सिमती मिकदार है। इस कुव्वत की सिमत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होती है, यानी जो वज़न की कुव्वत होती है वो सिमती मिकदार है, यानी बराबर है। इसकी कुव्वत सिमत के ज़मीन के मरकज़ की जानिब होती है। तो जी की कीमत हर जगह यकसा नहीं होती, मतलब बराबर नहीं होती, इसलिए शय का वज़न भी मुकाम के मुताबिक बदलता रहता है, यानी हर एक जगह के मुताबिक वज़न का भी बदलता रहता है, लेकिन इसकी कीमत हर जगह यकसा रहती है। आम बोलचाल में हम वज़न का इस्तेमाल वज़न और कीमत दोनों मायनों में करते हैं। किसी शय की पैमाइश वज़न 1 किलो में, यानी 1 kg यानी 1 किलो में हो तो कीमत इकाई में करते हैं, यानी 1 किलो यानी 1 kg हो तो इसकी कीमत इकाई में करते हैं। लेकिन जब हम अरफान का वज़न 75 kg यानी 75 किलो हो तो ऐसा साइंसी ज़बान में कहते हैं, तब हमारी मुराद इरफान की कीमत 75 यानी 75 kg वाले जिस्म पर जितनी सकली कुव्वत अमल करती है इतना ही अरफान का वज़न है, ऐसा हम अक्स कर सकते हैं, यानी हम मान सकते हैं। इरफान की कीमत 75 kg यानी 75 किलो होने से ज़मीन की इसका वज़न आपको इस फार्मूला होगा कि F बराबर mg बराबर 75 इक्वल 9.8 इक्वल टू 735 n, यानी कीमत होगी। तो 1 kg कीमत का वज़न 1 ज़रब 9.8 होता है। तो हमारा वज़न पैमाइश करने वाला आलात हमको कीमत ही बताते हैं, यानी जब हम वज़न करते हैं तो वो हमें पैमाइश करने वाला आला जो हम वज़न करते हैं तो वो हमें सिर्फ कीमत ही बताते हैं। दोनों कानून
दुकानों में मौजूद मसावी बाजू वाले तराजू दोनों का बर्तनों का मुआवजा करते हैं। तो ये भी आप एग्ज़ाम में जाते वक्त ये एक मरतबा पढ़ लें, ताकि आपको ये भी एग्ज़ाम में कहीं से भी उठा कर पूछ सकता है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह में जो मिसालें हैं वो मिसालें मैं अगली वीडियो में जो आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो पूरे से लेसन होने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर के साथ ये समझाने की कोशिश करूँगा। ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछने की चांसेस है, तो मैं एक दिन पूरे जो मिसाल है ये लेसन के वो पूरी वीडियो बनाऊँगा, किस तरह सॉल्व करें, फिर हम आगे करते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस है, इसलिए कभी भी जाओ तो ये आप पढ़कर जहन नशी करके जाएँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, तो ये भी एक मरतबा पढ़ लीजिए, ये भी आपको एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई भी लाइन आपको क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकता है। अब हम आज़ादना हरकत यानी फ्री फॉल, एक छोटा सा पत्थर हाथ में पकड़े, अमल करना है हमें। एक छोटा सा पत्थर हाथ में पकड़े, इस पर कौन कौन सी कुव्वतें अमल कर रही है, उस पत्थर को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दीजिए। आपने क्या महसूस किया पत्थर छोड़ने से, इस पर किस कुव्वत ने अमल किया? तो आप जानते हैं और हम जानते हैं कि ज़मीन की शक्ली कुव्वत तमाम अजसाम पर अमल करती है, यानी हम ज़मीन की कोई भी ज़मीन की शक्ली कुव्वत तमाम अजसाम कोई हर शय पर मौजूद चीज़ पर अमल करती है, शक्ली कुव्वत अमल करती है। जब हम पत्थर को हाथ में पकड़े हुए होते हैं तब हम इस पर ये कुव्वत अमल कर रही थी, लेकिन हम हाथ से मुखालिफ सिमत में कुव्वत लगाकर इसे मुतवाज़न कर रहे थे। वो पत्थर साकिन था, जब हमने हाथ से छोड़ दिया तो सिर्फ शक्ली कुव्वत ही अमल कर रही थी। इसके असर से पत्थर नीचे गिर गया। अगर कोई जिस्म सिर्फ शक्ली कुव्वत के असर से मुतहरिक हो तो इसे हरकत को आज़ादना हरकत कहते हैं। तो आपको ये जो अंडा दिख रहा है आपको, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ये आपको हरकत की तारीफ़ पूछ सकता है। तो आप एक बार इतना पढ़ लीजिए 1 2 3 4 लाइन अच्छे से पढ़ लीजिए, जहन नशी कर लीजिए। यानी पत्थर आज़ादना हरकत होती है, पत्थर पर आज़ादना हरकत हो जाती है। आज़ादना हरकत में इब्तिदाई रफ्तार 0 होती है और वक्त के मुताबिक शक्ली इसरार की वजह से बढ़ती हुई ज़मीन पर मौजूद आज़ादना हरकत के दौरान से रगड़ की वजह से जिस्म की हरकत में मुज़ाहमत पैदा होती है और जिस्म पर मुज़ाहमती कुव्वत अमल करती है। इसलिए सही मायनों में आज़ादना हरकत हवा में मुमकिन नहीं, वो सिर्फ खिला में ही मुमकिन होता है। आज़ादना हरकत से जिस्म की ज़मीन पर गिरते वक्त रफ्तार और इसका दरकरार वक्त हम न्यूटन के मसावत का इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं। आज़ाद हरकत की इसरा जी होता है और इब्तिदाई रफ्तार यूँ 0 होती है, यूँ। तो इसका इस्तेमाल करते हुए ज़ैल के मुताबिक मसावत हासिल होती है। अब देख सकते हैं, सीधे ऊपर फेंकी गई शय की हरकत का मुताला करते वक्त जी की कीमत के बजाय जी लेना होगा, क्योंकि इस रफ्तार का इसरा रफ्तार के मुखालिफ सिमत में होता है। लेकिन जी की कीमत कदर इतनी ही होने पर भी इसरा की वजह से पत्थर की रफ्तार बढ़ने की बजाय से होती है। चाँद और मसनूई सैयारे भी सिर्फ ज़मीन के शक्ली असर से मुतफरिक रहते हैं, लेकिन इसलिए वो आज़ादना हरकत की मिसालें हैं। आपको जो डायग्राम दिख रहा है बॉक्स, ये बॉक्स आप अच्छे से रीड करें। आप देखिए कि V बराबर जी टी और S बराबर 1/2 GT²। तो V² 2GST आपको मसावत तैयार होगी। अब हम क्या जानते हैं, आप ये भी पढ़ लेते हैं कि किसी भी ज़मीन पर एक मुकाम पर जी की कीमत तमाम अशिया के लिए यकसा होती है। मतलब ज़मीन पर कोई भी मुकाम पर किसी मुकाम पर जी की कीमत किसी भी अशिया के बराबर होती है। इसलिए कोई भी दो अशिया एक ही बुलंदी से छोड़ने पर एक ही वक्त ज़मीन पर पहुँचते इनकी कीमत या दिगर कोई भी खुसूसियात इस वक्त में नज़रअंदाज नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि
गैलीलियो ने तकरीबन 1590 में इटली के शहर में एक तजुर्बे करके ये साबित किया कि एक झुके हुए मीनार से दो अलग अलग कीमत की गेंद एक ही वक्त में छोड़ी गई तब वो एक ही वक्त ज़मीन पर गिरेगी। हम एक वज़नी पत्थर को पर अगर ऊंचाई से पत्थर को अगर हम ऊंचाई से एक ही वक्त में छोड़ देंगे तब वो एक ही वक्त ज़मीन पर पहुंचेंगे, पहुंचते हुए दिखाई नहीं देते। हाँ, हुआ ये कि मुज़ाहमती क़ुव्वत की वजह से पर हवा में उतरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है, ज़मीन पर देर से पहुंचता है और हवा की वजह से पत्थर पर अमल होने वाली क़ुव्वत इसकी वज़न से बहुत कम होती है और पत्थर की हरारत कम होती है। इसके बावजूद साइंसदानों ने तजुर्बा खिला हुआ गैर मौजूदगी में करके साबित किया ये पत्थर और दोनों अशिया एक ही में ज़मीन पर पहुंच सकते हैं। तो आपको इसकी वीडियो देखना है तो ये वीडियो देख सकते हैं कि www.youtube.com watch तो आप ये कॉपी कर देख के लिख लीजिए। आपको ये मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे क्लिक करने के बाद आप वीडियो देख सकते हैं अगर होगी तो। अब हम मिसाल इंशाल्लाह आइंदा इसमें करेंगे। आज हम ये सबक लेसन फिनिश करते हैं। आप जानते हैं कि गेंद ऊंचाई पर फेंकने पर इसकी रफ्तार कम होती हुई है ज़मीन की शक्ली कशिश की वजह से और एक मखसूस बुलंदी पर जाकर इसकी रफ्तार सिफर हो जाती है। वहाँ उसकी नीचे गिरने लगती है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी इसकी रफ्तार पर मुनहसर होता है। सॉरी, हमने ये नहीं पढ़ा। शक्ली तवानाई बिलहवा ग्रेविटेशनल पेटनल एनर्जी। गुज़िश्ता जमात में हमने तवानाई बिलहवा के मुतालिक सीखा है। शय की मखसूस हालत या मुकाम की वजह से इसमें तवानाई जमा होती है। तवानाई बिलहवा यानी ये तवानाई की निस्बत होती है और सतह से शय की ऊंचाई बढ़ने पर वो बढ़ती जाती है। हम जानते हैं कि m कीमत वाले ज़मीन की सतह पर h बुलंदी वाले मौजूद शक्ली तवानाई बिलहवा यानी mgh होती है और हम सतह ज़मीन पर वो सिफर होती है। h की कीमत ज़मीन के निस्फ कुतर के मुकाबिल कम होती है। वहाँ हो तो हम g की कीमत मुस्तकिल मान सकते हैं और ऊपर दिया गया ज़ाब्ता mh इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन h की कीमत ज़्यादा होने पर g की कीमत बुलंदी के मुताबिक कम होती है। ज़मीन से शय से लामहदूद फासले पर फासले पर जी की कीमत सिफर रहती है, ये ज़ीरो रहती है। इस शय पर ज़मीन की शक्ली क़ुव्वत असर नहीं करती, शक्ली क़ुव्वत काम नहीं करती, इसलिए वहाँ शय की शक्ली तवानाई बिलहवा में सिफर मानना ज़्यादा मुनासिब होता है। अगर फासले पर इससे भी कम हो तो तवानाई बिलहवा सिफर से कम यानी मनफी रहती है। शय ज़मीन के सतह से h बुलंदी पर हो तो इसकी शक्ली तवानाई, ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि GMM पाउंड R+H, ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ऐसे h की बुलंदी हो तो इसकी शक्ली तवानाई, ये फार्मूला होगा। तो आपके शक्ली क़ुव्वत की बिलहवा के फार्मूला ज़ाब्ता वगैरह पूछ सकता है। तो यहाँ पर m और r बिलतरतीब ज़मीन की कीमत और निस्फ कुतर है, यानी जो m है वो ज़मीन की कीमत है और r ज़मीन निस्फ कुतर है। अब गिरीज़ है कि आप जानते हैं कि गेंद ऊपर से फेंकने पर रफ्तार कम होती है। यहाँ ये ज़मीन की शक्ली कशिश की वजह से होता है और एक मखसूस बुलंदी पर जाकर इसकी रफ्तार सिफर हो जाती है, वहाँ से नीचे गिरने लगती है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी की इब्तिदाई रफ्तार पर मुनहसर होती है। न्यूटन की तीसरी मसावात की बिना पर, यानी v² बराबर v² प्लस VAS 2AS, तो v गेंद की आखिरी रफ्तार बराबर 0 और a इक्वल टू -g, तो इसलिए u0 इक्वल टू u² प्लस 2 -gs, इसलिए
तो गेंद की ऊंचाई से ज़्यादा है आपको ये फार्मूला अक्स होगा। ये फार्मूला मिलेगा एस बराबर यू स्क्वायर बटे कॉस 2g स्क्वायर कॉस क्यू। तो इसलिए गेंद की इब्तदाई रफ्तार जितनी ज़्यादा होगी इतनी ज़्यादा बुलंदी पर जाएगी, यानी इब्तदाई रफ्तार जितनी ज़्यादा होगी इतनी ही ज़मीन की कशिश के मुकाबला कर सकती है, इतनी ही ज़्यादा ऊंचाई जा सकती है। जैसा कि आपने देखा कि जी की कीमिया सतह ज़मीन से ऊंचाई के मुताबिक कम होती जाती है, इसलिए ऊंचाई पर जाने के बाद गेंद पर शक्ली कशिश कम होती है। हमने गेंद की इब्तदाई रफ्तार बढ़ाते चले जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगी और एक मखसूस मुकाम तक जाने के बाद उसे मखसूस इब्तदाई रफ्तार ऐसी भी होगी कि रफ्तार से गेंद को ऊपर फेंकने पर गेंद ज़मीन की शक्ली कुवश को मात दे देगी, यानी हरा देगी, मात दे देगी और ज़मीन पर नहीं गिरेगी। इब्तदाई रफ्तार मखसूस गिरिश रफ्तार कहते हैं। तो आपको 1 2 3 4 ये लाइन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हो सकता है इस गिली से गिली रफ्तार की तारीफ पूछा जा सकता है और मिसाल भी पूछ सकता है। तो आप ये 4 लाइन पैरा जैसा कि आप जानते हैं देखा जी की कीमत यहाँ से आप शक्ली की रफ्तार की कहती है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इस रफ्तार से फेंकी हुई शय ज़मीन की शक्ली कशिश से आज़ाद न होती है। हम तवानाई की बका कानून का इस्तेमाल करके आगे दिए गए तरीके से गरीज शक्ली का रफ्तार ज़ाब्ता मालूम कर सकते हैं। तो आपने देखा ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला इंशाल्लाह जो है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये भी आप रेड बॉक्स अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको हमारा ये लेसन ख़त्म हो चुका है, तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके जवाबात क्वेश्चन आंसर के इंशाल्लाह वीडियो डालूंगा। ये इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डालेंगे, क्वेश्चन आंसर यानी जवाबात बताऊंगा। तो चलिए, अगर आप हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि तमाम बच्चों तक ये चैनल की पहुंच सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।